बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे और मेरे व्लॉग्स देखते होंगे। आज मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ फ़िश करी रेसिपी शेयर करूँगी। इतनी मज़े की, इतनी लजीज कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएं। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको बारीक काट के इनको पहले पैन में डाल के इनको इनके ही पानी में मैंने सोते कर लिया। पानी नहीं मैंने डाला और ना ही डालना है। और इस तरीके से ये होगा सोते करने से कि ये जल्दी मिक्स हो जाएगा, इसको गलाना नहीं ज़्यादा पड़ेगा और ये फिर करी में नज़र नहीं आएगा। अब नमक डालूँगी इसके साथ और नमक डाल के फिर 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं बनाऊँगी और सोते करूँगी। नमक डालने से ये होगा कि ये इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये ब्राउनिश कलर में नहीं आएगा। हमने इसका कलर नहीं हमें चाहिए, हमें ये वाइट ही चाहिए। तो इस तरह मैं ये बना रही हूँ फ़िश करी, बहुत मज़ेदार। और ये देखिए हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। और करी की जो इंडिपेंडेंसी है ना, कि कड़ी का मज़ेदार होना फ़िश करी का, वो इसके मसाले पे डिपेंड करता है। ये मैंने प्याज कर लिया, अपने जितने मुझे ज़रूरत थी उतना सॉफ्ट कर लिया और वो घुलता जा रहा है। 2 टेबल स्पून, 2 खाने वाले चम्मच मैंने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। हावन-दस्ते में मैंने उसको कूट लिया और 2 चम्मच मैंने वो डाला है। और देखें जी, इसकी भी मैंने बुनाई खूब करनी है और इसका कच्चापन ख़त्म करना है। ये आपको इसलिए मैं बुनाई दिखा रही हूँ कि जो न्यू बच्चियाँ हैं जिनको फ़िश बनाना नहीं आती या जिन्हें कुकिंग का शौक़ है, तो वो ज़रा वो तफ़सील से देख लें, डिटेल से देख लें कि मैं किस तरीके से बुनाई कर रही हूँ। ये देखें, अब वो अच्छी तरह भुनता जा रहा है, ऑयल रिलीज़ हो रहा है। तो इसके आगे हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो इसको हिलाते जाना वक्तन फ़क्तन, ताकि साथ भी ना लगे। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना, क्योंकि इन चीज़ों का जो अपना पानी है ना, उसमें ये पकेंगे। और जब उसमें पकेंगे रास महल ख़त्म हो जाएगी और बुनाई अच्छी होगी। और जब बुनाई अच्छी होगी तो हमारी करी का टेस्ट भी उतना ही अच्छा डेवलप होगा। तो अब मैं इसमें डालूँगी नमक, मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने डाला है चाट मसाला और 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची, इनको मैंने बारीक काट लिया। अब मैं उसी मसाले में ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज। अब इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। अभी फ़ौरन पानी नहीं लगाना, और जब देखो कि साथ लगना शुरू हो गया तो फिर इसमें पानी ऐड कर देना। पानी इतना का ऐड करना है कि ये साथ ना लगे। जितनी अच्छी हमारी बनाई होगी उतना अच्छा हमारा टेस्ट डेवलप होगा और फिर हमारी उतनी अच्छी करी बनेगी। अब इसमें ये 1 टीस्पून मैंने हाथों से मल के अजवाइन डाली है। अजवाइन का फ़िश करी में होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर फ़िश नामुकम्मल है अजवाइन के बगैर। मेरी वीडियो को आपने लास्ट तक देखना, कोई स्टेप मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो फिर आपको पूरी रेसिपी की समझ नहीं आएगी। जब समझ नहीं आएगी तो फिर आपकी रेसिपी जैसे मैंने तरीका बताया उसके मुताबिक बनेंगी नहीं, तो फिर वैसा टेस्ट नहीं डेवलप होगा। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं और इसको बुनाई करते जाएं। हाँ, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। मुझे मोटिवेशन मिलती है इससे, और फिर मेरा दिल चाहता है मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए, जिनको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनको मेरी रेसिपीज़ पसंद है, तो उनके लिए मैं मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है लेमन का जूस, वो मैंने बाउल में निकाल के रखा हुआ था, वो डाला। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इस मसाले को खूब पकाऊँगी। इतना पकाना है कि ये फिर मुकम्मल पानी ना खुश्क हो जाए। इसको इतना पकाना है, बस साथ नहीं लगने देना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और फिर मसाले को जब पकाना है तो फिर आपने ये देखना है कि मसाला साथ ना लगे। अब मैंने दूसरा चम्मच ले लिया और उसके साथ मैं उसको हिलाती जा रही हूँ ताकि मिक्स हो जाए, कोई चीज़ हमें मोटी मोटी नज़र ना आए, फिर वो मज़ा नहीं आता और देखने में भी अच्छी नहीं लगती। अगर प्याज अलहदा नज़र आए, मसाले अलहदा नज़र आए, लहसुन अलहदा, अदरक अलहदा। अब ये मैं सारा मिक्स करूँगी और फिर मैं इसमें डालूँगी वो जो जितना पानी डाला था वो सारा मैंने पकाया। अब मैं और पानी डालूँगी और उसको जब थोड़ा सा पक जाएगा, एक बोल भर के मैंने डाल दिया है। तो जब थोड़ा सा और डालूँगी तो जब ये पक जाएगा उसमें डाल दिया मैंने फ़िश। मुझे कैमरा ऑफ था, पता नहीं चला फ़िश के फिले डालते हुए।
ये फ़िश डाल दिया। फ़िश को मैंने बिल्कुल फ्राई नहीं किया ऑयल में। कुछ लोग कहते हैं कि फ़िश को ऑयल में फ्राई कर लें, वो टूटती नहीं है। आप इस तरीके से भी बना के देखें, ना तो आपकी फ़िश से स्मेल आएगी किसी किस्म की भी, और ना ही ये टूटेगी। इतनी मज़ेदार, जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक ये टूटेगी नहीं। इतनी मज़ेदार कढ़ी रेडी हुई और फ़िश रेडी हुई कि खाने वाले उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे और आपसे ज़रूर रेसिपी पूछेंगे कि आपने किस तरीके से ये बनाई है। मेरी फ़िश ज़्यादा थी, कढ़ाई मैंने छोटी ली हुई थी, बट लेकिन फिर भी चल गया, फिर भी बन रही है माशाल्लाह। बहुत मज़े की बनी, बड़ा टेस्ट डेवलप हुआ। बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने मिल के बड़ी खुश होके खाई। और जब सारे घर वाले खुश होके खाते हैं ना, तो यूँ समझो कि हमें अवार्ड मिल गया। अब कैमरा हो गया था उल्टा, तो ये मैं उसकी लास्ट फाइनल लुक दिखा रही थी। तो ये देखे मैंने क्या कर दिया, एक हाथ से कैमरा पकड़ा होता है, एक हाथ से मैं पका रही होती हूँ। तो वो ये मेरी फ़िश की फ़ाइनल लुक देखें जी, कितनी मज़ेदार, कितनी यमी माशाल्लाह नज़र आ रही है। अल्लाह ताला और बरकत डाले आप सबके खानों में भी, हमारे खानों में भी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना। तो इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आपके सामने फिर आऊँगी। फिर आप मुझे मोटिवेशन करेंगे, आपके लिए इसी तरह मज़े मज़े की वीडियोज़ लेके आती रहेंगे। और प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।